केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक शनिवार को पढ़ा था वो था क्वथनांक उन्नयन। अब उसी क्वथनांक उन्नयन पर बेस मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन है 1.8% ग्लूकोज के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। 1.8 ग्लूकोज का जलीय विलयन है और उसका विलयन का क्वथनांक बताओ। तो समझना ये है 1.8% है, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज घुला है 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। तो यानी जो विलयन का आयतन है वो 100 ml है, विलय की जो मात्रा है वो 1.8 ग्राम है। ग्लूकोज ये है तो इसका अणुभार भी हमें पता है। अब फॉर्मूला हमने लगा रखा, हमने डायरेक्ट करा इसे कि डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी। ठीक है, और विलय की मात्रा बटे अणुभार इंटू वो ध्यान रखना क्योंकि हमें मोललता निकालनी है, तो इसे तुम भार प्रतिशत मानोगे, यानी कि ये सही वैल्यू जो है ऐसे मानोगे ये W/W%। तो अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी। केबी की वैल्यू जलीय विलयन के लिए 0.52, विलय की मात्रा कितनी 1.8, विलय का अणुभार कितना है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, वही मैंने रखा है 180। विलायक का भार कितना 1.8% का मतलब है 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम हो गया, ऊपर 1000 से गुणा कर ली, कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टीबी आएगा 0.052। ये डेल्टा टीबी है। अब तुम्हें पता है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टी विलियन माइनस टी विलायक, बताया था मैंने। तो डेल्टा टीबी होता है टी विलियन माइनस टी विलायक। हमसे पूछा किसका क्वथनांक है, विलियन का। तो टी विलियन मतलब डेल्टा टीबी क्या, टी विलियन माइनस टी विलायक, तो माइनस टी विलायक है, टी विलायक को डेल्टा टीबी में जोड़ दो, तो वही काम करा है, टी विलायक प्लस डेल्टा टीबी। तो ये जो 100 क्या है, 100 है जलीय विलयन का क्वथनांक, और जल का हमेशा इतना ही रहता है। और ये क्या है, डेल्टा टीबी। तो टी विलियन, ये टीबी डैश का मतलब टी विलियन, इसे तुम नीचे विलियन लिख ले हो। तो टी विलियन मतलब विलियन का क्वथनांक बराबर विलायक यानी पानी का क्वथनांक प्लस डेल्टा टीबी निकल आएगा। तो एक सवाल है ये। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल और मैं इस पे बेस बता देता हूँ। ये रहा सवाल, ये है कि यदि बेंजीन के लिए केबी का मान 5, ठीक है, बेंजीन के लिए केबी का मान 5, मैंने बताया था केबी का मान अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है, जल के लिए कुछ और है, यानी 5.52 है। अब यहाँ दे दिया है बेंजीन के लिए तो अच्छी बात है। तथा 3 ग्राम एवास्पशील विलेय बेंजीन के 250 ग्राम में मिलाने पर उसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 85 हो गया, तो विलेय का अणुभार बताओ। अब ध्यान रखना केबी की वैल्यू होगी 0.5, विलेय की मात्रा होगी 3 ग्राम, विलायक हो गया 250 ग्राम, और 80 से बढ़कर ये हो गया, तो डेल्टा टीबी हो गया 5। डेल्टा टीबी क्या है, विलायक का क्वथनांक ये है, विलियन का क्वथनांक ये, तो डेल्टा टीबी होता है टी विलियन माइनस टी विलायक। तो डेल्टा टीबी आ गया 5, देखो मैं लिख दिया 85 माइनस 80, यानी विलियन में से विलायक का डालो आ जाएगा। केबी 5 है तो फॉर्मूला लगाओ डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 5, ये रख दिया। केबी की वैल्यू कितनी है 5, एम कैसे निकालते थे, मोललता है ना ये, तो विलय की मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक की मात्रा ऊपर 1000, तो यहां से एम आ जाएगा, ये अपना आप कर लेना। ठीक है, तो ये क्वथनांक उन्नयन से संबंधित मैंने सवाल बता दिए। अब बात आई हिमांक अवनमन। अब मैंने हेडिंग लिख रखा हिमांक में अवनमन। अवनमन होता है कमी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे बोला जाता है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले देखो हिमांक क्या है। हिमांक का मतलब है वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस का वाष्प ताप बराबर हो जाए। कोई भी पदार्थ है उसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का जब वाष्प ताप बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हिमांक। ठीक है, अब बात आती है अवनमन क्या है। जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन में देखा था कि विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई थी, तो उसे कहते थे क्वथनांक उन्नयन। यहाँ उल्टा है, किसी भी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाएगा तो जो विलियन बनेगा उसके क्वथनांक में, उसके हिमांक में कमी होगी। देखो मैंने लिखा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर,
सही, हम समझ गए। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, यानी ये वाष्प दाब में कमी आती है, जिससे हिमांक में भी कमी आ जाती है। ठीक है, और हिमांक में यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। मतलब सीधा सीधा सा तुम देखोगे कि जब कोई भी विलायक है, ध्यान रखो, जैसे पानी ही है और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, जैसे मान लो चीनी मिला दी जिसकी वाष्प नहीं बनती है, नमक मिला दिया, तो जो बनेगा विलयन वो उसके हिमांक में कमी कर देगा। जैसे मान लो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें मैंने नमक या चीनी मिला दिया, तो अब हिमांक माइनस में चला जाएगा, मतलब -3 डिग्री या -4 डिग्री, तो वो कमी हो जाएगी और इस कमी को हम कहते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, तो ये हिमांक अवनमन है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं लिख दे रहा हूं। अगर मुझे, अच्छा, हिमांक अवनमन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेल्टा टी एफ। जैसे वहां बी था, बी का मतलब था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। वहां था टी विलियन, लेकिन यहाँ आएगा टी विलायक, क्योंकि विलायक का ज्यादा होगा ना, विलियन में तो कम ही आएगी, माइनस टी विलायक, वो विलियन। ये फॉर्मूला है। तो ये जो डेल्टा टीबी है, ये टी विलायक माइनस टी विलियन रहता है। अब वही बात आती है कि डेल्टा टीबी जैसे याद हो, तो वहां डेल्टा टीबी जो मैंने लिखवा रखा था, वो डेल्टा टीबी था किसके समानुपाती, मोललता के। यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ डेल्टा टीएफ बराबर होगा एम के। मैं दिखा दे रहा हूं, देखो ये रहा, ये रहा डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल एम, एम का मतलब मोललता। तो यहाँ डेल्टा टीएफ, ध्यान रखना एफ बेस में है, ऊपर लग रहा होगा, ऊपर नहीं है, बेस में है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। अब के एफ क्या है, जैसे वहां के बी था उसका नाम था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ इसका नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये के एफ है, तो ये एक रिलेशन है। अब अगर मान लीजिए कभी के एफ का मात्रक चाहिए, तो के एफ का मात्रक निकालना है तो एम को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा डेल्टा टीवी क्या है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, एम क्या है, किलोग्राम पर मोल, मोललता मोल पर किलोग्राम होती, तो ये आ जाएगा, ये मात्रक है। वैसे ही अब एक बात सुनो, जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा वो केबी की वैल्यू भिन्न भिन्न विलायकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग थी, वैसे ही केएफ की वैल्यू भी हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगी। कोई भी सॉल्वेंट है तो बेंजीन के लिए केबी की वैल्यू अलग होगी, कोई और सॉल्वेंट है उसके लिए अलग होगी, पानी है तो उसके लिए अलग होगी। और एक विशेष बात यह कि मान लीजिए मेरे पास 4 विलायक है और ऑब्जेक्टिव तौर पर मुझसे सवाल पूछा जाए कि इनमें से केएफ किसका ज्यादा होगा, तो जिसका अणुभार ज्यादा उसका केएफ भी ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। पानी के लिए फिक्स है, जैसे केबी की वैल्यू, मतलब पानी के लिए ध्यान रखना है, जैसे वो वाटर के लिए केबी थी 0.52, तो केएफ है 1.86। ये जो वाटर के लिए मैंने लिख दिया केएफ इक्वल टू 1.86। ठीक है, और ये केएफ निकालने का फॉर्मूला है, ये तो कह रहे आगे की बात है, यहाँ बोर्ड में तो शायद ही पूछा जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है निकालने का। ठीक है, बाकी जो वही वहां तक सब सही है। अब इस पर बेस कुछ सवाल, ये फॉर्मूला बिल्कुल दोनों सेम है। अब देखो, जैसे मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ कि यदि 34.2 ग्राम शर्करा, शर्करा का मतलब है चीनी, शुगर मतलब सुक्रोज, शर्करा है सुक्रोज के लिए इस्तेमाल हुई है इस सवाल में, ध्यान रखना। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला हम C12H22O11 लिखते हैं, 500 ग्राम जल में उपस्थित है, तो इसके हिमांक की गणना करो। सही है, अब देखो हमने लिखा है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। वैसे मैक्सिमम केस में के एफ या के बी की वैल्यू दी जाएगी, नहीं दी है तो तुम्हें याद भी रखनी है। तो ये के एफ क्या 1.86, ठीक है। एम मतलब मोललता, तो मोललता कैसे निकालते हैं, विलेय की मात्रा, ये रही, विलेय का अणुभार, यानी चीनी जो है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22O11 और इसका अणुभार है 342, तो वो 342 रख दिया, गुणा विलायक की मात्रा, विलायक कितनी 500, अब क्योंकि ग्राम में दे रहा है तो ऊपर 1000 से गुणा कर लो, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 0.372, सही है ना, 0.372 आ गया। ये डिग्री सेल्सियस में मान लो चाहे केल्विन में, कोई फर्क नहीं, दोनों का एक ही मतलब। अब यह डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ को मैंने लिखवाया है टी विलायक माइनस टी विलियन, पूछा किसका है, विलियन का हिमांक। तो अब देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू होगा टी विलायक माइनस टी विलियन। अब डेल्टा टीएफ उस फॉर्मूले को रख दो, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया 0.32 इक्वल टू टी विलायक, विलायक होता है पानी, यहाँ पानी है
और पानी का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमने रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी विलियन। तो विलियन को जब चेंज करोगे तो 0 में से ना घट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा माइनस में। ना समझे, देखो ये है डेल्टा टी एफ बराबर है टी विलायक माइनस टी विलियन। तो समझने की बात ये है कि जब तुम विलियन निकालोगे तो विलियन को इसके ले जाओ, या इसे यहाँ ले आओ, आ गया आंसर। तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर केल्विन में चाहो तो 273 जोड़ दो, बाकी जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो। माइनस का जो वैल्यू थी 0.37 वो माइनस में आ जाएगी। समझ में आई बात। एक सवाल और मैं दिखा दे रहा हूं। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं छोटे छोटे सवाल। यदि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक 100.52 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक ध्यान रखना, तो इसके जलीय विलयन का हिमांक बताओ। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है ये डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। सही है, होता है ना डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी कितना है 0.52। पूछो ये क्यों कर दिया मैंने, ये इसलिए है कि जलीय विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक जलीय का, तो ये विलयन का क्वथनांक है, विलायक का कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, टी विलयन माइनस टी विलायक ना होगा। तो जब इसमें से 100.52 में से 100 घटाओगे, 100 किसका घटाओगे, विलायक का, विलायक क्या पानी, तो ये इतना ही तो आएगा 0.52। तो ये 0.52 हो गया। ठीक है, घटकर क्या डेल्टा टीबी बराबर इसमें से 100 घटाओ पानी का, के भी पानी के लिए इतना होता ही है ना, इंटू एम। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब यहां से एम की वैल्यू निकाल, एम की वैल्यू 1 आ गई। सही है, अब ये मोललता है क्योंकि पदार्थ मतलब वही है, विलियन वही है, बस हिमांक पूछा गया। तो अब ये जो मोललता है उस विलियन के लिए यही रहेगी। तो अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम लगाओ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्ट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू रख दी एक। तो कितने आ गया, ये डेल्टा टी एफ आ गया 0.186, मतलब अगर से कैलकुलेट करोगे तो 1.86 आ गई। ये क्या है डेल्टा टी एफ, लेकिन पूछा किसका, विलियन का हिमांक। तो अभी मैंने बताया था डेल्टा टी एफ इक्वल टू, क्या बताया था, ये रहा टी विलियन माइनस टी विलायक, नहीं टी विलायक माइनस टी विलियन। तो डेल्टा टी एफ है तुम्हारे पास कितना, अभी जो आया है कितना 1.86, उसे रख दो। विलायक कितना होता है 0, विलियन का निकालना, तो 0 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है।